हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का दिल से शुक्रिया टू सपोर्ट द चैनल। देखिए, माइंड में एक क्वेश्चन है, बहुत लोगों के माइंड में होता है और मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि 2025 में 26 में आना चाहिए नहीं आना चाहिए कनाडा में। देखो, मेरे हिसाब से ना बिल्कुल आना चाहिए, बट मैं आपको उसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा शुरुआत करने से पहले। इफ़ यू हैव स्किल्स, इफ़ यू आर मल्टी टैलेंटेड, इफ़ यू आर एडजस्टेबल, इफ़ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, मतलब चाहे आपने इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट हो, डायरेक्टर हो, मैनेजर लेवल पे अच्छी पोजीशन पे हो, बट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक इन कनाडा, देन मूव फॉरवर्ड, देन यू हैव टू कम टू कनाडा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कभी भी मैंने स्टडी वीजा के रिगार्डिंग या कभी मैंने स्किल्स के रिगार्डिंग बनाया है वीडियो मैंने, तो मैं आपको हमेशा की चीज कहता हूँ, इफ यू डोंट हैव स्किल्स यू आर लाइक अ हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, आपके पास स्किल्स नहीं होगे, आप जॉब नहीं कर पाओगे, और जब आप जॉब नहीं कर पाओगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। क्योंकि अगर आप सोचो कि मैं रिटेल में जॉब कर लूँ, कैशियर की जॉब कर लूँ, फूड काउंटर की, मैं वॉलमार्ट में, कॉस्को में, किसी रिटेल चेन में चले जाऊँ, किसी रेस्टोरेंट में वर्क कर लूँ, आज के टाइम पे ना पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। ये बात अलग है कि 2024 में 8 लाख लोगों का वर्क परमिट खत्म हो रहा है, चाहे वो क्लोज हो प्लस ओपन हो, लेकिन वो भी खत्म हो रहा है। लेकिन अभी कनाडा में मोर देन 1 मिलियन पीपल है जो टेम्परेरी रेजिडेंट है, एंड दे आर कमिंग टू कनाडा फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, इन लास्ट 3 ईयर्स। सो इट वुड बी वेरी हार्ड। अभी लोग और भी आ रहे हैं, चाहे स्टडी वीजा की जो वो है, लाइक क्या कहते हैं, ओवरऑल जो कोटा है वो 4,37,000 हो चुका है, और रिस्ट्रिक्शन हुई है इन टर्म्स ऑफ पी के रिगार्डिंग। चाहे 3,85,000 हो, 2025 में एक अलग टारगेट है, 2026 में 27 में अलग अलग टारगेट है। लेकिन ना, अगर आपको कनाडा के इमिग्रेशन के रिगार्डिंग कहूँ तो कनाडा के इमिग्रेशन का कोई सिर पैर नहीं है। जो रूल बना रहे हैं आज, बाई चांस उसको 5-6 महीने बाद तोड़ देंगे या कोई एक नई स्ट्रीम आ जाएगी, तो कनाडा को ना स्किल्ड लोगों की पहले भी रिक्वायरमेंट थी, आज भी रिक्वायरमेंट है, बाद में भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो या तो आप स्टैम्प पे जाओ, या तो आप ट्रेड में जाओ, प्लम्बर, मैकेनिक, ही सारे ट्रेड के अंदर आते हैं, पेंटर, ये कारपेंट्री वाले सब ट्रेड के आते हैं, मशीन के ऑपरेटर वाले भी ट्रेड के अंदर आते हैं। या तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जाओ, उसकी डिमांड हर जगह है, चाहे टायर 4 की हो, टायर 5 की जॉब हो, उसकी भी डिमांड है। बट टायर 4, टायर 5 में जाते हो तो मेक श्योर आपका जो CRS है वो अच्छा हो, और जिस प्रोविंस में आप जा रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो इन टर्म्स ऑफ PR के रिगार्डिंग। अब जब भी कभी भी कनाडा में PR लगाओ तो PNP के अंदर भी लगाओ और एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी लगाओ। लास्ट 2.5 ईयर्स के अंदर ना सिर्फ 2-3 बार ही फॉरेन ड्रॉ हुए हैं, बाकी सारे ड्रॉ जो हो रहे हैं वो CC वाले ड्रॉ हो रहे हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। इफ़ यू हैव अ कैनेडियन एक्सपीरियंस तब भी पॉसिबिलिटी है टू गेट इनटू द PR पाथवे। या जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ हो रहे हैं, जो फॉरेन ड्रॉ हो रहे हैं वो हेल्थ केयर में हो रहे हैं, या तो फ्रैंकोफोन कैटेगरी हो रहे हैं, दैट मीन्स फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ हो रहे हैं। अगर आप अपने पॉइंट्स को इंक्रीज भी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे को आराम से PR मिल जाए, लर्न फ्रेंच। इट विल टेक अराउंड 7 to 8 months मिनिमम इफ यू स्टडी एटलीस्ट 6 to 7 hours अ डे, और इफ यू आर रियली फोकस्ड तब आपका आराम से फ्रेंच निकल जाएगा। TCF TEF एग्जाम देना, यू हैव टू क्लियर द B2 लेवल एंड यू विल गेट अ PR। तो ये वो डिफरेंट सिनेरियो। अब आपके माइंड में होता है कि मैं कनाडा में 25, 26, 27 में आऊँ या नहीं आऊँ। देखो, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आना चाहिए। देखो, मैं आपको ना रियलिटी बताता हूँ। देखो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एवरीबडी नोज। अगर मैं आपको एशियन कंट्रीज के बारे में बताऊँ, चाहे वो मिडिल ईस्ट में कोई भी कंट्री हो, कुछ कुछ कंट्री को छोड़ के, चाहे मैं अगर आपको साउथ एशिया के रिगार्डिंग कहूँ, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो काम आप यहाँ पे कर रहे हो ना, जितना आप महीने में कमाते हो उतना वो आप 2-3 दिन में कमा सकते हो कनाडा के अंदर। एंड दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ रियलिटी। ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। आप बोलोगे नहीं उतना तो कमाएंगे, लेकिन खर्चे भी वैसे हो गए। सी, ऑब्वियस ही बात है। बट अगर आपको मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, अगर मैं फ्यूचर गोल के रिगार्डिंग को, एक लॉन्ग टर्म गोल के रिगार्डिंग को, यू विल अर्न मोर देयर, यू विल गेट मोर देयर, यू विल हैव मोर रिस्पेक्ट देयर, एंड यू कैन स्टार्ट सम काइंड ऑफ बिजनेस, इवन चाहे फ्रीलांसिंग हो, यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज यहाँ भी है। बट यहाँ पे स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा है। अगर इंडिया के रिगार्डिंग को, बिकॉज आई एम इंडियन, तो थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा है। आप इंडिया में जॉब करोगे कितना कमा लोगे? 15, 20, 25, 30, 50, 60, 70, 80, 1 लाख, ये ज़्यादा नहीं कमा पाओगे ना। और जितनी ज़्यादा सैलरी आपकी बढ़ती है उतनी आपकी मारी जाती है। दैट मीन्स आपको हार्ड वर्क करवाया जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका स्कोर CRS में अच्छा बन रहा है, PNP में अच्छा बन रहा है, तो आप कनाडा बिल्कुल जाओ। आपको अच्छा खासा स्कोर बनेगा, आप कनाडा एक्सपीरियंस क्लास में भी आओगे, आप मैरिड हो, आप अपने स्पाउस को भी लेकर जाओ। आई वुड से
investing on yourself, I think you will get a return within 8 to 9 months. बट इट्स ऑल डिपेंड आपकी जॉब क्या है, आपको कितने आवर्स मिल रहे हैं, आपको पर आवर कितना अमाउंट मिल रहा है, एंड जो आपके जो स्पाउस है वो कितना अर्न कर रहे हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब ही इज और शी इज डूइंग. तो मेरे हिसाब से यू शुड गो इट. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि डायरेक्ट पीआर के रिगार्डिंग. देखो बहुत सारी डायरेक्ट पीआर की स्ट्रीम ना सारी बंद हो चुकी है, अल्बर्टा टैग, आरआरएस और एआईपी, बीसी टेक्नो पाथवे. तो इसमें ऑफर लेटर तो मिल जाएगा, लेकिन एडॉल्ट लेटर मिलने में बहुत दिक्कत होती है. बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये भी है कि एडॉल्ट लेटर हमारे पास है लेकिन हमारा पीएनपी नहीं आ रहा. सी जो स्ट्रीम बंद हो गई है वो बंद हो गई है, टेम्परेरी क्लोज्ड है. इट विल ओपन 5-6 महीने, 8-10 महीने, 1 साल बाद. यू हैव आई डोंट हैव एनी आइडिया, किसी को भी आइडिया नहीं. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कैनेडियन गवर्नमेंट. खोलने को 1 दिन बाद खोल दे, खोलने को 1 महीने बाद खोल दे, खोलने को 1 साल बाद खोल दे, खोलने को 2 साल तक ना खोले. इट्स टोटली अप टू यू. मेरे हिसाब से गेटिंग इनटू द डायरेक्ट पीआर राइट नाउ आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा बहुत हॉच पॉच है. माइट बी इट विल अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. What I suggest you, if you are scoring a good marks in terms, if you have good CR score, go into the work permit or go into the study visa. अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, what I recommend you, always go into the masters. आपको पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं और बहुत सारे प्रोविंस ऐसे भी लाइक ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया, अगर आप मास्टर्स करते हो इवन इफ यू हैव अ 0 एक्सपीरियंस, आपको पीआर मिल जाता है. आप सीधा पीएनबी में फाइल लगा सकते हो एंड यू विल गेट मोर पॉइंट्स. दूसरी अगर अटलांटिक प्रोविंस में किसी भी प्रोविंस में 2 ईयर की स्टडी करते हो, इवन इफ यू हैव 0 एक्सपीरियंस, आप सीधा पीएनपी में फाइल लगा सकते हो. आप अपने स्पाउस को भी बुला सकते हो. अगर आप मास्टर 1 ईयर की करते हो आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अपने स्पाउस को नहीं बुला पाओगे. आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट भी मिलेगा. बट मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, 2 ईयर की हमेशा मास्टर्स पे जाओ और 2 ईयर की मास्टर्स पे जाओ. अगर आप मैरिड हो और नहीं भी हो तो फिर भी आप 2 ईयर्स की मास्टर पे जाओ. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग फर्दर इन टर्म्स ऑफ पीआर. अब जब बहुत लोग बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हमने +2 किया हुआ है या हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो हमें ट्रेड में जाना है. ये ट्रेड की डिमांड है, ट्रेड में आपसे पीआर भी मिलता है, इसमें जॉब से बहुत आराम से मिलती है, इसमें जो पेमेंट है वो भी बहुत आराम से मिलती है, अच्छे खासे आवर्स भी मिलते हैं. देखो ट्रेड में अगर आप +2 के बाद जा रहे हो, आपने पीसीएम लिया हुआ है, तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में हैं जो आपको विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपको एडमिशन दे देते हैं. अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आप +2 के बाद भी जा रहे हो, वो आपसे एक चीज़ की रिक्वायरमेंट मांगते हैं, या तो आपके पास इसका एक्सपीरियंस हो ऑन पेपर्स, या तो आपने इससे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड स्टडी करी हो, तब आप ट्रेड में आओ. अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलता. देखो सी, गेटिंग एन ऑफर लेटर, गेटिंग एन अटेस्टेशन लेटर डजंट गिव यू एनी काइंड ऑफ गारंटी दैट यू विल गेट अ वीजा ऑल्सो. Visa, getting a visa is a different thing. Getting an offer letter, getting attestation letter is a different thing. बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ना आपको ऑफर लेटर यू बेचते हैं. आप $100 पे करते हो, $150 पे करते हो. ये एक तरह का बिजनेस है. वो हर किसी को ऑफर लेटर पकड़ा देते हैं, हर किसी को पकड़ा देता है ऑफर लेटर, लेकिन वीजा हर किसी को नहीं मिलता. सो रिमेंबर दिस एंड सी योर प्रोफाइल फर्स्ट. गो इनटू द अपस्किल काइंड ऑफ कोर्स जो इन डिमांड में है. ट्रेड में जाओ या कंस्ट्रक्शन में जाओ या किसी और हेल्थ केयर में जाओ, बट पहले अपनी प्रोफाइल को चेक करो और देखो जो उसकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट है उसको मैं फुलफिल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ. डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ एजेंट एडमिशन. नहीं भी हम करवा के देंगे. वैसे एलएमआई में क्या होता है, एलएमआई में एजेंट कंसल्टेंट क्या बोलते हैं, हम आपको 1 साल के बाद वो पीआर करवा के दे देंगे. भाई 1 साल के बाद पीआर कोई नहीं करवा के देता. 1 साल के बाद आप एलिजिबल होते हो. पीआर होना अलग चीज होती है, एलिजिबल होना अलग चीज होती है. No one can give you the PR until and unless if you are not able to score that much points or not able to score, or if you don't have that much CRS score जो भी चल रहा है. अगर आपका CRS स्कोर 510, 515 पहुंच रहा है तो ही कनाडा जाओ. अगर आप LMI पे भी जाते हो, पहले चेक करो कि अगर मेरे पास कनाडा में एक्सपीरियंस इतना बन जाएगा तो अगर मेरा स्कोर 510, 515 बन रहा है तभी मैं कनाडा का स्टेप आगे फॉरवर्ड करूँ. अगर 500 भी बन रहा है तब भी जाओ, बट मेक श्योर किस प्रोविंस में जा रहे हो. प्रोविंस भी मैटर करता है, काफ़ी चीज़ें मैटर करती है. मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, टेक अ गाइडेंस फ्रॉम समवन हु नोज वेरी वेल अबाउट इमिग्रेशन रिलेटेड थिंग्स, और इफ़ यू नीड एनी हेल्प आई कैन हेल्प यू आउट. यू कैन DM on WhatsApp, you can DM me on Instagram. I will definitely help you out. जो WhatsApp number show होगा स्क्रीन पे, I will definitely help you out and you have to pay nominal fees जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है. तब तक के लिए गुड बाय. बट मैं जाने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा, इट इज़ वर्थ इट. मेरे हिसाब से वर्थ इट है.
बस ये ना हो कि मैं मुंह उठा के आ जाऊँ और आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास रेफरेंसेस नहीं है, आपका सेल्स को अच्छा नहीं बन रहा, आपको पता ही नहीं करना क्या है, बस कनाडा जाना है, बाय हुक एंड क्रुक जाना है। आपको एक ना पाथवे होना चाहिए आपके पास, आपके पास एक गोल होना चाहिए। अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें होगी, तो मैं अगर ये ना हो पाया तो मैं ये कर लूँगा, मतलब मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ तभी आगे जाओ, अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव। गेटिंग अ जॉब तो बहुत डिफिकल्ट है और पैसे कमाना तो और भी डिफिकल्ट है। सो बी मल्टी टैलेंटेड एंड बी एडजस्टेबल। बट मैं आपको आखिरी में एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे हिसाब से इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि जो भी कनाडा के हालात वो बात अलग है, थोड़ा सी अभी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा आई है एज जस्ट लाइक इन ऑस्ट्रेलिया, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पाथवेज टू गेट इनटू इट। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपका स्कोर CS 430 से ऊपर बन रहा है, जस्ट DM मी, आई विल हेल्प यू आउट टू गेट इनटू द डायरेक्ट PR पाथवे। और बहुत सारे PR पाथवे अभी भी अवेलेबल है और बहुत सारे बंद भी हो चुके हैं। सो आई विल हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपकी प्रोफाइल है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।